जो टिप्पणी है, संयुक्त किसान मोर्चा एक मंच है। संयुक्त किसान मोर्चे के जो किसान संगठन है मिलकर के वो जो मुद्दा तय करते हैं उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा काम करता है। और सब लोगों ने मिलकर के जो है ये तय किया था, इसलिए ये आंदोलन चला। लैंड पूलिंग के मसले को लेके पंजाब के किसान संगठनों ने तय किया, इसलिए वो चला। हम लोग एक मंच हैं, हर संगठन की अपनी अपनी एक समझ है, उससे वो अपना आंदोलन करते हैं। लेकिन जहां पर हम लोगों की एक सामूहिक सहमति होती है तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अलग अलग चीजों की अलग अलग समय पर महत्व होता है। और इस समय आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर कभी भी लैंड के इशू को लेकर के पिछले 5 साल के अंदर बहस नहीं चली थी, लेकिन लैंड पूलिंग को लेकर के आर पार की लड़ाई चालू हो गई। तो ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, संगठनों के ऊपर निर्भर करता है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी इसमें जो है हम लोग की कब क्या करें ये तो संगठन ही आपस में मिलकर तय करते हैं और उसको लेके मंच आगे जो है निर्णय लेता है। अब क्योंकि समय पूरा हो गया है और जो है मैं चाहूंगा कि डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी आप समापन टिप्पणी अपनी दे दें। कल भी हम अपना कार्यक्रम करेंगे, तब हम लगता है विस्तार से डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी को सुनेंगे, लेकिन अभी आपकी समापन टिप्पणी। एक सेकंड मैं लूं। जी बताएं, बोले सर। सुनीलम जी मैं बस एक सजेशन दे रही थी कि हम लोगों को सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए, बस इतना ही मेरा कहना था। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, तेलंगाना में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत हमको इसके बारे में सोचना चाहिए बस। जी असल में मैं ये फिर कहना चाहता हूँ, ये हम लोगों की मीटिंग नहीं है, मीटिंग के अंदर सजेशंस आते हैं। हम लोग जो है एक कैंपेन के लिए ये हम जो है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि किसानों तक हमारा एक जो बड़ी जीत है उसको लोग सेलिब्रेट कर सकें और उसकी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ सके। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कशन है वो उसका प्लेटफॉर्म अलग है। जी आप डॉक्टर तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उससे हमको सीख मिलती है, उससे हमको प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आगे हम कैसे आंदोलन चलाएं। और जब हमारा आंदोलन सफल हो जाता है तो उससे उत्साह बनता है और ये बनता है कि नहीं, अगर हम सही चीज लेकर के आगे बढ़ेंगे, सही तरीके से हम लड़ेंगे तो हमें सफलता हासिल होगी। इसमें निश्चित रूप से ये जो आंदोलन रहा हमारा, ये किसानों का आंदोलन, इस बीच जितने भी आंदोलन हुए हैं सब के सब एक उत्साह का संचार किए हैं। और यह भी आंदोलन, इसकी सफलता निश्चित रूप से उसके पीछे चाहे जो स्थितियां परिस्थितियां सबके साथ बनती है, राजनीतिक होता है, दबाव बनता है और वोटर का अपना दबाव बनता है अपना। और ये जनतंत्र में तो वोटर का ही दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा होती है। लेकिन आंदोलन जब सफल होता है, आंदोलनकारी की मांग जब मान ली जाती है तो एक उत्साह बनता है। और निश्चित रूप से ये जो पंजाब में हमें सफलता मिली है, ये आगे आने वाले दिनों में हमारे ये किसान आंदोलन को और जितने भी आंदोलन अच्छी तरीके से ये सकारात्मक आंदोलन हो रहे हैं, देश के विकास के आंदोलन हो रहे हैं, उसमें ये निश्चित रूप से एक माइलस्टोन बनेगा और आगे आने वाले आंदोलनों को दिशा भी देगा, रोशनी भी देगा। तो इसलिए हम इन सारे आंदोलनकारियों को और अपने सारे इसके नेतृत्वकारी साथियों को इसके लिए बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, और खास करके कल हम जो वैश्विक स्तर पर ये आंदोलन छेड़े हैं, अपने 13 तारीख का आंदोलन का वो निश्चित रूप से वैश्विक उसका आधार है और उसका वैश्विक एक प्रभाव पड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से हम उस पर सफल होंगे और उसके बाद आने वाले दिनों, उसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे इस तरीके के, और किसान और मजदूरों की एका और इनका आंदोलन, इनके हितों के संरक्षण से ही देश का विकास हो सकता है। इसलिए ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी सफलताएं हमको बड़ी सफल दे देगी। आज के दिन अपना इतना ही। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों से अपील की वो इसे शेयर करें ताकि अधिक